ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 22 4 श्लोक देखे थे। उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 19 में भगवान ने योगी की उपमा दी है दीपक से। कैसा दीपक? जहाँ पे वायु चलायमान न हो और वहाँ पे दीपक रखा होता है तो जो उसकी बत्ती जैसी सीधी होती है, मीन्स हिलती डुलती नहीं है। वैसे ही इंद्रियों के विषयों से योगी हिलता डुलता नहीं है। श्लोक है यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। यथा निवातस्थ दीप न इंगते, जैसे कि वायु रहित स्थान। वायु रहित स्थान मतलब कि जहाँ वायु चलायमान न हो। ऐसा नहीं कि हवा है ही नहीं, हवा चलायमान नहीं है। तो वैसे स्थान पर जैसे दीपक की बत्ती डोलती नहीं है, उसी प्रकार क्या है, यत चित्तम योगिना आत्मना योगम युञ्जत स्मृता। आत्मा में योग करने वाला संयमित चित्त वाले योगी के मन की उपमा कही गई है। अर्थात वैसे ही वो इंद्रियों के विषयों के झोंकों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इंद्रियों झोंकों की बात नहीं है, इंद्रियों के विषय जो है उसको हिलाते डुलाते नहीं, वहाँ पे शांत रहते हैं उसके पास। उसमें उथल पुथल नहीं पैदा करते। अब आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर श्लोक में। भगवद गीता के 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, जिस अवस्था में योग से नियंत्रित चित्त शांत होता है, जिस अवस्था में योग का अभ्यास करते करते नियंत्रित चित्त शांत हो जाता है, और च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, जिसमें शुद्ध चित्त द्वारा आत्मा को देखते हुए साधक आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अर्थात अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो ऐसी योग की उच्चावस्था है। योगी इस स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं भगवान, उसका परिणाम क्या होता है अगले श्लोक में बताते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। तो भगवान बोलते हैं यत् आत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्यम सुखम, जिस अवस्था में वह योगी बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य
तत् यत्र वेत्ति, और क्या बोल रहे हैं, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, जो परम सुख का अनुभव करता है, तत् यत्र वेत्ति च अयम तत्वतः स्थितः न चलति, और उसमें स्थित होकर के वह वास्तविकता से कभी विचलित नहीं होता, वही योगी की परम अवस्था है। अगला श्लोक बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, जिस अवस्था को प्राप्त करके साधक उससे अधिक किसी अन्य लाभ को नहीं मानता। च यस्मिन् स्थिता गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, और जिसमें स्थित होकर के वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसी योगी की अवस्था होती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर श्लोक पे, आज से शुरू करते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक? तो 22वें श्लोक में भगवान ने योगी की परम अवस्था का वर्णन किया, जिसे प्राप्त करके क्या बोल रहे हैं कि कोई अन्य लाभ शेष नहीं रहता, और जिसमें स्थित होकर के साधक बड़े से बड़े दुख से विचलित नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि इस अद्भुत अवस्था को वास्तव में योग क्यों कहा जाता है? ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को किस भाव से प्रयास करना चाहिए? भगवान बोलते हैं, तद्विद्याद् दुःख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। बोल रहे हैं कि तम दुःख संयोग वियोगम योग संगितम विद्यात् स योगः निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य। तम दुःख संयोग वियोगम, उस अवस्था को योग संगितम विद्यात्, योग समझना चाहिए। योग क्यों कहते हैं? तो उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि उस अवस्था को योग समझना चाहिए। योग संगितम विद्यात्, योग जानना चाहिए। दुःख संयोग वियोगम, जो दुख के संयोग से वियोग है, अर्थात दुख के संयोग को होने ही नहीं देता, दुख के संयोग से वियोग करा दे, उस अवस्था को योग कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं? सयोग निश्चयन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य, उस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और बिना निराश हुए करना चाहिए। तो यह श्लोक योग की परिभाषा और साधना का मार्ग दोनों स्पष्ट करता है। दुख संयोग वियोगम, तो सामान्य योग का अर्थ होता है यूनियन, जोड़ना, परंतु यहाँ योग का अर्थ दुख से अलग होना है। दुख संयोग दुख से जुड़ाव होता है, और वियोग होता है पूर्ण रूप से अलग होना। अर्थात जहाँ दुख का प्रभाव समाप्त हो जाए वही योग है। क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु दुख से बंधना आवश्यक नहीं है। योग सिखाता है कि दुख आए परंतु उससे जुड़ो मत, लिप्त नहीं होना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मुक्त रहना है।
निश्चयेन योक्तव्य, निश्चयेन योक्तव्य, दृढ़ निश्चय के लिए बोल रहे हैं। तो साधक को निरंतर अभ्यास करते रहना होगा, इसके लिए हार नहीं माननी होगी, तब यह अवस्था प्राप्त होती है। संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग की अवस्था के लिए निरंतर अभ्यास करता रहना पड़ेगा। अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण मतलब होता है निराशा हताशा। अनिर्विण्ण हो गया जहाँ पे निराशा और हताशा के कोई जगह नहीं हो, उत्साह से भरा हुआ, अर्थात साधना में कभी हताश नहीं होना चाहिए। यदि मन भटके, ध्यान न लगे, तब भी प्रयास जारी रखें, हताश नहीं होना है। तो योग का सच्चा अर्थ दुख के साथ संबंध का समाप्त होना और इसका मार्ग दृढ़ निश्चय और निराशा रहित प्रयास है। मीन्स आशा नहीं छोड़नी है, हताश नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं 24वें श्लोक पे। 23वें श्लोक में भगवान ने बोला, योग की परिभाषा दी, दुख के संयोग से वियोग ही योग है और इस योग का अभाव, नट अभाव, अभ्यास, इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय तथा निराशा रहित चित्त से करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, दुख से अलग कैसे हुआ जाए, मन को स्थिर और शुद्ध कैसे बनाया जाए, दुख से कैसे अलग हुआ जाए और मन को स्थिर शुद्ध कैसे बनाया जाए। साधना का वास्तविक आरंभ कहाँ से होता है? तो भगवान बोलते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। बोल रहे हैं, संकल्प प्रभवान सर्वान् कामान अशेषतः त्यक्त्वा मनसा एव इंद्रियग्रामं समन्ततः विनियम्य। संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं को, संकल्प प्रभवान, संकल्प से प्रभव अर्थात उत्पन्न हुई, सर्वान कामान, सभी कामनाएं, अशेषतः त्यक्त्वा, इन सभी कामनाओं को कैसे त्याग देना है जहाँ पे कुछ शेष न बच जाए, अशेषतः, इस प्रकार से त्याग करके। संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाओं को पूरी तरह से, अर्थात जहाँ पे कुछ शेष न बच जाए, इस तरह से त्याग करके, पहले भी भगवान बोल चुके हैं, सर्व संकल्प परित्यागी योगी भवति कश्चन। जो संकल्पों का त्याग नहीं करता वो योगी नहीं है, सीधी सी बात बोल दिए हैं। संकल्प का त्याग मतलब कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना ही चाहिए, ये नहीं करना है। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, मन के द्वारा ही क्या करना है, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के गांव को, इंद्रियों के गांव को मतलब इंद्रियों के समूह को, जितनी भी इंद्रियां हैं उनको, उनके विषयों के सहित चारों ओर से भली भांति नियंत्रित करना चाहिए। समन्ततः विनियम्य, हर तरफ से नियंत्रित करना है। और कैसे नियंत्रित करना है? विशिष्ट रूप से। तो यह श्लोक योग की साधना को व्यवहारिक धरातल पर लाता है, बता रहा है कैसे करना है, योग में कैसे प्रवृत्त होना है। अब केवल लक्ष्य नहीं बल्कि उस तक पहुंचने का साधन बताया गया है। संकल्प प्रभवान कामान, क्या बोल रहे हैं? काम अर्थात कामना, इच्छा, ये आती कहाँ से है?
भगवान स्पष्ट बोलते हैं संकल्प, अर्थात जो आपके मस्तिष्क में विचार चल रहा है, कल्पनाएं उठ रही हैं, वहाँ से आता है। तो यहाँ पे संकल्प का भाव वो है, दिमाग में इच्छाएं उठना, विचार उठना, कल्पनाएं जागृत होना, उनको फिक्स कर लेना, वो संकल्प है। जो इच्छाएं जगी वो नहीं करना है। तो पहले मन में विचार उठता है, फिर कल्पना बनती है, फिर इच्छा जन्म लेती है। कुछ ऐसा इच्छा होना चाहिए, उसका डायग्राम बनता है, फिर इच्छा जागती है, ऐसा तो होना ही चाहिए। इसलिए संकल्प मूल कारण है। त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, अशेषता, जहाँ कुछ न शेष बच जाए, इस तरह से सबका त्याग। तो यहाँ आंशिक त्याग की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, पूर्ण और जहाँ कुछ शेष न बच जाए, इस तरह का त्याग। तो केवल बाहरी त्याग की बात नहीं है यहाँ, मीन्स अंदर से भी, मीन्स मन में भी नहीं रहना चाहिए कुछ। मन सैव, तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का साधन बाहरी बल नहीं, मन ही है। यदि मन स्थिर है तो इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियग्रामम विनियम्य, इंद्रियग्राम, इंद्रियग्राम बोलने का मतलब क्या है? इंद्रियों का गांव। इंद्रियों का गांव से मतलब है समूह, ग्रुप। इंद्रियों के समूह, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, विनियम्य, इनका विशिष्ट रूप से नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण। तो इंद्रियों के विषयों को भटकने से रोकना, इंद्रियों के विषयों में भटकने से रोकना है इंद्रिय ग्राम विनियम्य। समन्ततः, संपूर्णता से नियंत्रण, केवल एक दो इंद्रियों पर नहीं, सभी इंद्रियों पर हर दिशा से नियंत्रण। तो योग का अभ्यास संकल्प पर विजय से आरंभ होता है और इंद्रिय संयम से पूर्ण होता है। इंद्रियों को कंट्रोल कर लीजिए, फिर इच्छाएं जागृत नहीं होंगी। आगे बढ़ें। 25 नंबर श्लोक। तो 25 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? 24वें में भगवान ने साधना का प्रारंभिक उपाय बताया। संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं का त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों को सर्वथा नियंत्रित करना चाहिए, हर तरफ से नियंत्रित करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद मन को स्थिर कैसे किया जाए? क्या मन को तुरंत रोक देना संभव है? ध्यान की प्रक्रिया क्रमिक है या तत्काल तुरंत हो जाती है? तो भगवान बोलते हैं शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो तुरंत नहीं हो जाती। क्या है? शनैः शनैः, धीरे धीरे, क्रम से। धृतिगृहीतया बुद्धया शनैः शनैः उपरमेत्, धैर्य युक्त बुद्धि, धृति गृहीतया बुद्धि, धैर्य को ग्रहण की हुई बुद्धि से, शनैः शनैः, धीरे धीरे, उपरमेत्, मन को शांत करें,
आत्मसंस्थम कृत्वा किंचित अपि न चिंतयेत, और उस मन को क्या करें, आत्मसंस्था, आत्मा में स्थापित करें। आत्मा में स्थापित कृत्वा करके त्वा प्रत्यय लगा है क्री धातु में। तो आत्मसंस्थम मन आत्मसंस्थम कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करके, अपने आप में स्थापित करके, किंचित अपि न चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन न करें, कुछ नहीं सोचना है। धीरे धीरे मन को शांत करना है धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा। शनय शनय, धीरे धीरे। तो यहाँ पे मन को जबरदस्ती नहीं रोकना है, अचानक पूर्ण शांति की अपेक्षा नहीं करनी है, क्रम से अभ्यास करना है धीरे धीरे। बुद्धिया धृति गृहीतया, यहाँ दो शक्तियाँ हैं, बुद्धि और धृति। बुद्धि जो कि बुद्धि का हायर लेवल है, विवेक, और धृति धैर्य, स्थिरता, ये दोनों मिलकर मन को नियंत्रित करते हैं। तो बिना धैर्य के साधना जो है अधूरी रह जाती है, धैर्य जरूरी है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, तो आत्मसंस्थम ये साधना का लक्ष्य है, मन को अपने आप में स्थिर करना, मन को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा में स्थापित करना। तो मन को क्या करना है, भीतर की ओर मोड़ना है। फिर आगे बोलते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत, न किंचिद अपि चिंतयेत, कुछ भी न सोचे, कुछ भी चिंतन न करें। इसका अर्थ शून्यता नहीं, बल्कि विचारों के पार चले जाना है। शून्यता का मतलब कि बिल्कुल शून्य हो जाना, वो तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति शून्य होने नहीं देती। प्रकृति में रहेंगे तो विचारों के पार जाना मतलब कि इंद्रियों से ऊपर उठ जाना। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इंद्रियों के विषय आपको प्रभावित ही ना कर पाए, इतना अपने आप को ऊपर उठा लीजिए अभ्यास करते करते। तो नहीं, विचारों के पार जाना और शून्यता, शून्यता, क्या? शून्यता एक्चुअली उसको बोला जाता है, वास्तव में वो होता नहीं है। शून्यता वो चीज़ है जो कि ज़बरदस्ती ये कोशिश करना कि मैं तो कुछ सोचूंगा ही नहीं, दिमाग में कुछ आने ही नहीं दूंगा, शांत हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जो विचारों के पार जाना होता है वो कैसे होता है, अब सोचेंगे कि वो भी तो ऐसे ही होता होगा अभ्यास करके, नहीं, वो ऐसे अभ्यास करके नहीं होता। वो अभ्यास ऐसा होता है कि इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं, जिसके जो कार्य हैं वो कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से पार जाना। जिसका जो कार्य है वो कर रहे हैं, असंग। हाँ, असंग होना, वो विचारों का पार होता है। तो यह श्लोक क्या निर्देश देता है कि साधना में जल्दबाजी नहीं, धैर्य चाहिए। मन को धीरे धीरे भीतर ले जाओ। जब धैर्य के साथ अभ्यास हो, मन आत्मा में स्थिर हो जाए, तब विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। तो मतलब ये जो विचारों के पार वाला व्यक्ति है, जैसे जीवन के हर कर्म को हम कैसे जज करते हैं,
ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, वो नहीं करना चाहिए था, ये सारा प्रोसेस उसका बंद हो जाता है। हाँ, ये सब बंद हो जाता जो है। करना है वो किया, स्टॉप, फिर बस वहां पे कुछ नहीं। हाँ, कोई सोच विचार नहीं चलता। मतलब मिनिमम जजमेंट एकदम हम्म, रह जाता है, जहाँ बहुत जरूरी है वहां पर ही वो जज करेगा, हाँ फिर कुछ नहीं जज। हाँ। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि कुछ गलत कर दिया तो, कोई इंटेंशन ही नहीं है तो गलत कैसे कर देगा। आगे बढ़ें। तो भगवान ने 25वें श्लोक में बताया, साधना का रहस्य बताया कि धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि से मन को शांत करके आत्मा में आत्मा में मन को स्थिर करो, अर्थात अपने वश में करो, और फिर कुछ भी चिंतन न करो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, परंतु मन तो स्वभाव से चंचल है और वह बार बार भटकता है, तो क्या करें, कैसे मन को आत्मा में स्थिर करेंगे। यदि ध्यान करते समय मन बार बार विषयों में चला जाए तो क्या साधना असफल हो जाती है। क्या इस चंचलता के बीच भी योग संभव है। तो यहाँ पे अगला श्लोक है, भगवान बोलते हैं, बिना पूछे ही जवाब दे रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। क्या बोल रहे हैं भगवान, यतः यतः चंचलम अस्थिरम मनः निश्चरति। यह चंचल और अस्थिर मन, स्थिर न रहने वाला मन जहाँ जहाँ भटकता है, यतः यतः निश्चरति, चरता है विशेष रूप से, निश्चरति। चरना शब्द जो है वो केवल घास चरने की बात नहीं, गाय घास चरती है। चरना मतलब कि उसमें लीन होना। विचरण से आया है ना चरना। हाँ, तो चर, चर जो है एक शब्द, चर शब्द अपने आप में महत्व रखता है, उसी से ये सब चरना विचरना ये सब बनते हैं। चरना उसमें एकदम लीन हो जाना उसी कार्य में। तो जहाँ जहाँ पे विशेष रूप से वो चरता है अर्थात निमग्न होता है, वहाँ वहाँ से क्या करना है, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भटकता है, ततः ततः एवं नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्, वहाँ वहाँ से एतत् नियम्य, उसे नियम्य नियमित करके, नियंत्रित करके, फिर क्या करना है, आत्मनि एव वशं नयेत्, आत्मा में ही ला करके स्थिर करना चाहिए। बार बार पकड़िए, उसे पकड़ के लाइए जहाँ जहाँ भटकता है। तो इसलिए रुक रुक के देखना चाहिए कि हाँ मेरा मन कहाँ पे है, मीन्स क्या सोच विचार चल रहा है दिमाग में, और मुझे वास्तव में करना क्या है अभी, वहाँ पे उसे उठा के लाइए। वहाँ काम नहीं है, चलो यहाँ पे ये काम है, ये करो। फिर थोड़ी देर बाद रुक के फिर देखना चाहिए कहाँ गया, इधर है कि नहीं है। तो इस तरह से नियंत्रित करना है। चंचलम अस्थिरम मनः, मन स्वभाव से चंचल होता है, इधर उधर भटकना उसका काम है। इसलिए ध्यान में मन भटके तो यह असफलता नहीं है, यह स्वाभाविक है, मन का स्वभाव है इधर उधर जाना। करना क्या है, यतो यतो निश्चरति, मन विषयों की ओर, स्मृतियों की ओर, कल्पनाओं की ओर बार बार जाता है। ये साधक के लिए चुनौती है। ततस्ततो नियम्य, तो हर बार क्या करना है, उसे नियमित करना है और वापस लाना है।
जितनी बार मन भटके उसको प्रेम पूर्वक वापस लाइए। चलो इधर काम है। आत्मन्येव वशं नयेत्, तो मन को आत्मा में स्थिर करना है, अर्थात बाहरी विषयों से हटा करके भीतर चेतन में स्थापित करना है, एकाग्र करना है। तो यह श्लोक सिखाता है कि मन का भटकना समस्या नहीं है। मन क्यों भटक रहा है इससे मन पे इरिटेट नहीं होना है, उसका स्वभाव है, वो समस्या नहीं है। समस्या है उसे वापस न लाना, उसे बार बार पकड़िए, वापस लाइए। अभ्यास करते करते उसका भटकना कम होगा और स्थिर होगा। तो इसलिए सफल साधक वही है जो हर बार मन को वापस लाता है। कुछ पूछना है तो अगला श्लोक चलते हैं, अगला आगे देखते हैं। अब योगी को उसकी पराकाष्ठा में पहुंचाते हैं भगवान। मन को जब बार बार पकड़ के लाएगा, चित्त में लगाएगा, एकाग्र करेगा, स्थिर करेगा, तो अब क्या होगा। तो भगवान ने 26वें श्लोक में यही बताया कि जहाँ जहाँ चंचल मन भटकता है वहाँ वहाँ से उसे नियंत्रित करके बार बार आत्मा में स्थापित करो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि साधक इस निरंतर अभ्यास को करता रहे तो उसका फल क्या होगा। फिर फल आया, क्या वास्तव में मन शांत हो जाता है। उस अवस्था में योगी को क्या अनुभव प्राप्त होता है, कैसा अनुभव होता है। तो भगवान बोलते हैं, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। प्रशांत मनसं ह्येनं, अब मन को बार बार खींच के लाया, आत्मा में स्थापित किया, तो क्या हो गया। ही शांत रजसम अकल्मषम ब्रह्मभूतम प्रशांत मनसम एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति। ही अर्थात निश्चित रूप से, निश्चय ही, शांत रजसम, रजोगुण से शांत, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अकल्मषम, जब बार बार मन को वापस लाके स्थिर किया तो क्या हो गया, रजोगुण शांत हो गया होगा। रजोगुण ही तो उछल कूद मचवा रहा था, रजोगुण की वजह से काम होता है। इधर उधर मन उसकी वजह से भाग रहा था, रजोगुण शांत हो गया। अकल्मषम, कल्मष मीन्स पाप, अकल्मष पाप से रहित। ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम मीन्स प्राणी क्या होता है, ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है, ब्राह्मी भाव में आ जाता है, ब्रह्म के भाव को प्राप्त हुआ। प्रशांत मनसम, केवल शांत मनसम की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, प्रशांत मनसम, पूरी तरह से शांत, गहराई से शांत मन वाला। एनम योगी, एनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, तो पूरी तरह से शांत मन वाले इस योगी को क्या होता है, उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है। जिसका रजोगुण निश्चित रूप से शांत हो गया है, पाप से रहित है, ब्रह्म के भाव को प्राप्त हो गया और पूर्णतः अच्छी तरह से शांत है, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फल बताए हैं भगवान, साधना का फल।
तो निरंतर अभ्यास का परिणाम क्या होता है यह पता चलता है। प्रशांत मनसा, पूरी तरह से शांत मन। शांत रजसम, रजोगुण का शांत हो जाना, रजोगुण शांत हो जाता है, परिणामतः क्या हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, निर्मल होता है। ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम अर्थात जो भूत है, प्राणी है, वो क्या है, ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो जाता है। मैं शरीर हूँ का भाव समाप्त हो जाता है, मैं आत्मा हूँ का अनुभव प्रकट होता है। अकल्मषम, कल्मस मीन्स पाप, अकल्मस मीन्स पाप से मुक्त, पूर्णतः शुद्ध। तो इसका अर्थ है मन में कोई दोष शेष नहीं। वो क्या है, कैसा हो गया, एकाग्र हो गया, तो अब अकल्मष हो गया। सुखम उत्तमम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो उत्तम सुख मतलब जिस सुख का अभाव ही न हो, जो सुख कभी समाप्त न हो, वो सुख, उत्तम सुख। तो योग का फल शांत मन, निर्मल चित्त और ब्रह्म भाव में स्थित होकर परम सुख की प्राप्ति है। ये योग का फल होता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, कुछ पूछना है? तो भगवान ने 27वें श्लोक में बोला कि प्रशांत मन, शांत रजोगुण, पाप रहित और ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी को परम उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो अब यहाँ स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है कि वह उत्तम सुख वास्तव में कैसा होता है? क्या वह केवल शांति है या कोई प्रत्यक्ष अनुभव भी है उसका? योगी उस आनंद को किस प्रकार अनुभव करता है? ये उत्तम सुख जो है उसको योगी किस प्रकार अनुभव करता है? तो अब इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। क्या बोल रहे हैं? एवं सदा आत्मानं युञ्जन विगत कल्मषः योगी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो इस प्रकार से निरंतर आत्मा में स्थित होकर साधना करने वाला पाप रहित योगी क्या होता है? सहज ही ब्रह्म के स्पर्श से उत्पन्न परम अनंत सुख का अनुभव करता है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, ऐसा सुख जिसका अंत न हो, उस सुख का अनुभव करता है। ब्रह्म संस्पर्शम, कैसे? ब्रह्म के संस्पर्श से। तो यह श्लोक जो है योग की साधना के अनुभव को चरम शिखर तक ले जाता है। अब केवल शांति नहीं, ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव, स्पर्श होता है। वो मीन्स ब्रह्म को छूने जैसी अनुभूति। युञ्जन एवं सदा, तो एवं, एवं शब्द है, युञ्जन एवं सदा। एवं शब्द जो इसलिए आया है कि जो पीछे वाले श्लोक में बोला गया है। सदा, निरंतर, जिसमें कोई विच्छेद न हो, कोई रुकावट न हो, कंटिन्यूटी में हो, ऐसा अभ्यास। तो योग कोई एक क्षण की क्रिया नहीं है, अभी किया और हो गया, बस योग हो गया, सिद्ध हो गया।
बल्कि जीवन भर का सतत अभ्यास है, कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि यहाँ से चले ना जाएं, अंत तक। विगत कल्मषः, निरंतर अभ्यास से वासनाएं शांत और दोष समाप्त होते हैं। परिणामतः अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो जाता है। विगत कल्मषः, निरंतर अभ्यास से वासनाएं शांत होती हैं, दोष समाप्त होते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है। सुखेन, तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? प्रारंभ में साधना कठिन लगती है, परंतु सिद्धि के निकट जब पहुँचता है साधक तो क्या होता है, वो सहजता का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के स्पर्श जैसा अनुभव। इसका अर्थ है कि योगी केवल जानता नहीं है, बल्कि ब्रह्म का अनुभव करता है। केवल शब्द ज्ञान नहीं है उसको, तो उसको ब्रह्म का अनुभव होता है। तो ब्रह्म का अनुभव होना एक प्रकार से ध्यान की चरम अवस्था है। अत्यंतम सुखम, यह सुख इंद्रिय जनित नहीं है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ है। इंद्रियों से उत्पन्न हुआ सुख क्षणिक होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठेगा, नहीं इंद्रियों का सुख भी लंबा होता है, लंबे समय तक चलता है। वो एक्चुअल में लंबा है नहीं, वो क्षणिक ही है। हमारा जीवन ही इतना छोटा सा है, तो इसलिए वो हमको लंबा लगता है। तो इंद्रियजन्य सुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, और उनकी तरह नहीं है, बल्कि वो क्या है, अत्यंतम सुखम, जिसका अंत नहीं होता है, ऐसा सुख। तो योग का जो चरम लक्ष्य है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात संस्पर्श, और उससे उत्पन्न अनंत सुख है। तो आज की कक्षा को यहीं पे रोकेंगे। जो हमने श्लोक पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक? तो चलते हैं 23 नंबर श्लोक पे। 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 श्लोक हमने देखे आज। तेईसवें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बोल रहे हैं कि तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो बोल रहे हैं कि तम दुखम संयोग वियोगम योग संगितम विद्यात् सह योग निश्चयन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य। उस अवस्था में तम दुख संयोग वियोग योग संगितम मीन्स दुख के संयोग से वियोग हो जाए, दुख के संयोग से अलगाव हो जाना,
जब ऐसा हो जाए तो समझना चाहिए कि ये अब योग हो गया है। योग की ये परिभाषा है। स योग निश्चयन अनिर्विण्ण चेतसा योक्तव्य। उस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और बिना निराश हुए करना चाहिए। कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। 24वां श्लोक है संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः। यहाँ पे बोल रहे हैं संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा। संकल्प से उत्पन्न सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग करके मनसा एवं इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य। मन के द्वारा ही इंद्रियों के समूह को, इंद्रियों के ग्राम को अर्थात इंद्रियों के समूह को चारों ओर से अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। अगला श्लोक है शनैः शनैः रूपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धृति गृहीतया बुद्धिया शनैः शनैः उपरमेत्। तो धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे मन को शांत करके उसे आत्मा में स्थापित करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। अगला श्लोक है 25वें श्लोक में बोले थे कि आत्मा में स्थित करके, मन को आत्मा में स्थित करके और कुछ भी चिंतन न करें। फिर बोलते हैं कि उसको नियंत्रित, मन को नियंत्रित कैसे करना है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येवं वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भटकता है, ततः ततः एतद् नियम्य आत्मनि एव वशं नयेत्। वहाँ वहाँ से उसे नियंत्रित करके, वश में करके क्या करना है, आत्मा में लगाना है, अपने आप में स्थिर करना है। अगला श्लोक है प्रशांत। जब आत्मा में स्थिर हो जाए तो क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। बोल रहे हैं कि निश्चय ही रजोगुण से शांत, पाप रहित, अकल्मष ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ और पूर्णतः शांत मन वाले इस योगी को परम उपैति सुखम, परम उत्तम सुख प्राप्त होता है। अगला श्लोक है युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार निरंतर आत्मा में स्थित होकर के साधना करने वाला पाप रहित योगी सहज ही ब्रह्म के स्पर्श से उत्पन्न परम अनंत सुख को अनुभव करता है। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। अगला श्लोक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरिः ओम्। ओम ओम शांति।